सज्जनपुर गांव के बाहर जंगल में एक सीधा साधा लकड़हारा रहता था, भोला। उसका नाम ही उसके स्वभाव को दर्शाता था। भोला हर दिन जंगल से लकड़ियां काटता और गांव में बेचता। हे जंगल माता, माफ करना, मैं जरूरत भर ही लेता हूँ, बाकी सब तुम्हारा है। अरे भोला, तू हर पेड़ से माफी मांगता है, बेवकूफ कहीं का। गोलू, पेड़ भी जीव हैं, हमें प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। गोलू ने ताना मारते हुए कहा, तेरी इस भोली बातें तेरे हाथ में केवल सूखी लकड़ियां देती हैं, और मैं देखना एक दिन सोने की गाड़ी चलाऊंगा। एक दिन गोलू ने भोला को एक प्रस्ताव दिया। भोला, एक उपाय है जिससे तू जल्दी अमीर बन सकता है। उस पहाड़ी के पीछे एक गुफा है जहां हर अमावस्या की रात को खजाना प्रकट होता है। सच? लेकिन अगर वहां कोई खतरनाक चीज हो तो? नहीं नहीं, सिर्फ ईमानदार और भोले लोगों को वो खजाना मिलता है। तू बिल्कुल सही है उसके लिए। भोला मान गया। गोलू ने सोचा कि भोला गुफा में जाएगा और अगर कोई खजाना मिला तो वो बाद में उसे हड़प लेगा। अमावस्या की रात भोला गुफा में पहुंचा। अंधेरे में टिमटिमाती रोशनी, चमगादड़ों की आवाजें और डरावना सन्नाटा। भोला ने हिम्मत करके अंदर गया। अचानक सामने एक वृद्ध पंडित जी प्रकट हुए। कौन हो तुम और इस गुफा में क्यों आए हो? मैं भोला हूँ, लकड़हारा। मुझे खजाने के बारे में बताया गया था, लेकिन अगर यहाँ आना पाप है तो मैं वापस चला जाता हूँ। पंडित जी मुस्कुराए। खजाना उन्हें ही मिलता है जिनका दिल साफ हो, लेकिन परीक्षा देनी होगी। पंडित जी ने भोला से 3 सवाल पूछे। अगर तुम्हें भूख से मरता हुआ दुश्मन दिखे तो क्या करोगे? मैं उसे रोटी दे दूंगा। दुश्मनी इंसानों की बनाई दीवार है, भूख नहीं देखती। अगर तुम्हारे सामने झूठ बोलकर कोई अमीर बन जाए तो क्या तुम भी वैसा करोगे? नहीं, मेरी ईमानदारी ही मेरी पूंजी है। अगर तुम्हें खजाना मिल जाए तो क्या तुम अकेले रख लोगे? नहीं, गांव में बहुत गरीब लोग हैं, मैं सबसे बांटूंगा। पंडित जी ने आंखें बंद की और गुफा चमक उठी। वहाँ एक छोटा सा संदूक था जिसमें चांदी के सिक्के और एक पत्र था। जिसने परीक्षा पास की उसे मिलती है ये अमानत, पर इसे बांटना अनिवार्य है। अगली सुबह गांव में चर्चा फैल गई। भोला को खजाना मिल गया। सब हैरान थे। गोलू जल भुन रहा था। मुझ जैसा चालाक आदमी पीछे रह गया और वो बेवकूफ भोला आगे निकल गया। उसने तो खजाना भी बांट दिया, मंदिर में घंटा चढ़ाया, स्कूल में किताबें दी और सबसे बड़ी बात, गरीबों को घर बनवा दिए। गोलू ने सोचा कि वो भी गुफा में जाकर खजाना हासिल करेगा। अगली अमावस्या की रात वो भी गुफा में पहुंचा। पंडित जी फिर प्रकट हुए और वही 3 सवाल दोहराए। अगर तुम्हें भूख से मरता हुआ दुश्मन दिखे तो क्या करोगे? दुश्मन को रोटी नहीं, मरने दो। अगर तुम्हारे सामने झूठ बोलकर कोई अमीर बन जाए तो क्या तुम भी वैसा करोगे? झूठ बोलकर अमीर? हाँ, अगर पैसे आए तो क्या बुरा है। अगर तुम्हें खजाना मिल जाए तो क्या तुम अकेले रख लोगे? खजाना मिल जाए तो मैं सब रख लूंगा, मेरा है। गुफा कांपने लगी और पंडित जी की आवाज गूंजी। लोभ, घृणा और झूठ, यही तेरी पहचान है। जा और खाली हाथ लौट जा।
गोलू डरकर भागा और बाहर गिर पड़ा। कुछ महीनों बाद गांव में मेला लगा। कलेक्टर साहब आए और भोला को ईमान का दीपक सम्मान देने पहुंचे। आज की दुनिया में भोला जैसे लोग बहुत दुर्लभ हैं। इनकी सच्चाई और निस्वार्थता हम सबके लिए प्रेरणा है। मैं तो बस पेड़ काटता हूँ, लेकिन आज सीखा कि दिल साफ हो तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। गोलू अब सुधर चुका था। उसने भोला से माफ़ी मांगी और गांव के बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगा। अब समझा कि बेवकूफ वो नहीं जो भोला है, बल्कि मैं था जो चालाकी में गिर गया। बुद्धि से ज्यादा जरूरी है भावना। जब तक दिल सच्चा है तब तक दुनिया झुकेगी। बुद्धि ज़रूरी है, लेकिन अगर उसमें सच्चाई और करुणा ना हो तो वो सिर्फ चालाकी बन जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।